नमस्कार दोस्तों, आजीवन कारावास को हिंदी में आजीवन कारावास, उर्दू में उम्र कैद और अंग्रेजी में लाइफ इम्प्रिजनमेंट कहते हैं। आजीवन कारावास को लेकर लोगों में कई प्रकार की गलतफहमियां हैं। किसी को लगता है कि आजीवन कारावास 14 वर्ष का होता है, किसी को लगता है कि आजीवन कारावास 20 वर्ष का होता है, किसी को लगता है कि आजीवन कारावास में जो दिन बिताए जाते हैं उनमें दिन और रात को अलग अलग जोड़ा जाता है। इस प्रकार की सभी गलतफहमियों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से दूर करेंगे और इसके विषय में क्या प्रावधान है इसको समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आजीवन कारावास के विषय में कहाँ बात की गई है, क्या कानून है, इसके विषय में क्या प्रावधान किए गए हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 53 में दंड के विषय में बताया गया है कि दंड कितने प्रकार के हो सकते हैं। आईपीसी की धारा 53 में यह बताया गया है कि जो व्यक्ति अपराधी होगा उसे मृत्यु दंड से दंडित किया जा सकता है। इसके बाद यह बताया गया है कि अपराधी व्यक्ति को आजीवन कारावास से दंडित किया जा सकता है और बताया गया है कि कारावास दो प्रकार के होते हैं, एक सादा कारावास, एक होता है कठोर कारावास। जो कठोर कारावास होता है उसमें कठोर श्रम के साथ अपराधी व्यक्ति को कारावास की अवधि को बिताना पड़ता है। और बताया गया है कि किसी अपराधी की संपत्ति का संपहरण कर लिया जाएगा, यानी कि उसको जब्त कर लिया जाएगा। और यह बताया गया है कि किसी अपराधी पे जुर्माना लगाया जा सकता है। इस प्रकार से आईपीसी की धारा 53 अपराधों के विषय में बताती है कि उन्हें किस प्रकार से दंड दिया जा सकता है। यदि बात की जाए आजीवन कारावास की, तो आजीवन कारावास ना तो 14 वर्ष का होता है, ना 20 वर्ष का होता है, ना इसमें दिन और रात को अलग अलग जोड़ा जाता है। आजीवन कारावास से मतलब है कि पूरे जीवन के लिए कारावास। जिस व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है तो उसका बचा हुआ शेष जीवन जेल में रहकर बीतता है, उसे पूरे जीवन भर के लिए कारावास की सजा सुनाई जाती है। हालांकि आईपीसी का सेक्शन 55 यह प्रावधान करता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार को जो आजीवन कारावास है उसे लघुकरण करने की शक्ति दी गई है। यदि राज्य सरकार और केंद्र सरकार यदि चाहती है तो आजीवन कारावास को कम कर सकती है, लेकिन ये प्रावधान ये भी बताया गया है इस धारा में कि यह कारावास 14 वर्ष से मतलब कम का करना चाहिए। आप 14 वर्ष, ये नहीं कि आपने आजीवन कारावास को 15 वर्ष के लिए कर दिया है। आपको आजीवन कारावास या तो 14 वर्ष या तो उससे कम की सजा देनी पड़ेगी। यहाँ पर यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है। दोस्तों, अब बात आती है कि आईपीसी की धारा में राज्य को और केंद्र को किस प्रकार से ये शक्ति दे दी गई है कि वह आजीवन कारावास की सजा को कम कर दे, क्योंकि जो सजा का प्रावधान है ये न्यायालय के माध्यम से दिया जाता है और न्यायालय के द्वारा सजा सुनाई जाती है, तो ये न्यायिक मामला हो गया। यहाँ पर भारत में जो है न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों को अलग किया गया है। लेकिन यहाँ पे न्यायपालिका की शक्ति में कैसे आदमी प्रवेश कर सकता है, कैसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार उसको में संशोधन कर सकती है, तो यहाँ पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 और 172 में राज्य सरकार और केंद्र सरकार को पावर दी गई है कि वह 161 के तहत राज्य सरकार राज्यपाल के माध्यम से आजीवन कारावास की सजा को कम कर सकती है और अनुच्छेद 72 के माध्यम से केंद्र सरकार राष्ट्रपति के माध्यम से आजीवन कारावास की सजा को कम कर सकती है। तो यहाँ पर संविधान में प्रावधान दिया गया है कि वह आजीवन कारावास की सजा को कम कर सकती है। इसके बाद बात करते हैं भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 57 के विषय में, जो यह प्रावधान करती है यदि किसी दंडावधियों की भिन्ने की गणना करनी है, किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा दी गई है, तो यहाँ पर उस व्यक्ति के जो आजीवन कारावास की सजा है उसको 20 वर्ष के तुल्य समझा जाएगा। इसे एग्जाम्पल से और स्पष्ट करते हैं। यदि मानिए किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा दे दी गई है और कुछ जुर्माना लगा दिया गया है, तो यहाँ पर न्यायालय किस प्रकार से प्रावधान करेगी, अपने जजमेंट में कैसे लिखेगी, यदि वह व्यक्ति जुर्माना नहीं देता तो उसको कितनी और सजा बढ़ा के दी जाएगी। तो यहाँ पर इसीलिए यह बताया गया है कि जिस व्यक्ति को आजीवन कारावास दिया गया है, यदि वह जुर्माना की रकम नहीं चुकाता है तो यहाँ पर उसे जो आजीवन कारावास है उसे 20 वर्ष माना जाएगा, तो उसका 1/3 मान सकते हैं, 1/4 की सजा उस जुर्माने को न चुकाने पर दिया जा सकता है। वैसे और एग्जाम्पल से अगर समझा दिया तो यहाँ पर यदि मानो किसी सरकार को, जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार है, आजीवन कारावास की सजा को कम करना है, किसी तुलना करके माना कि आजीवन कारावास की सजा उसे कम करना है, कि बोल दिया कि आजीवन कारावास की जो सजा है वो उसका 1/4% कम कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर 1/4 कैसे मान सकते हैं
यहाँ पर तो आजीवन कारावास तो पूरे जीवन के लिए है, तो यहाँ पर इसीलिए ये बताया गया कि जो भिन्नों की गणना यदि किसी समय की जानी है तो यहाँ पर उसे 20 वर्ष माना जाएगा। तो यहाँ पर 1/4 20 वर्ष से नापकर वहां पे सजा को कम किया जाएगा। अभी तक हमने भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 53, 55, 57 में यह समझा किस प्रकार से आजीवन कारावास को लेकर प्रावधान किए गए हैं। अब हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 यानी कि सीआरपीसी में किस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं आजीवन कारावास को लेकर वो समझते हैं। सीआरपीसी की धारा 432 और 433 जिस प्रकार से आईपीसी में प्रावधान किए गए हैं उसी से मिलते जुलते आजीवन कारावास को लेकर प्रावधान किए गए हैं। लेकिन सीआरपीसी की धारा 433 ए में एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि यदि कोई अपराध मृत्यु दंड से दंडनीय है और आजीवन कारावास से भी दंडनीय है, तो यहाँ पर यदि उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाती है, तो यहाँ पर यदि उसका अपराध जो है आजीवन कारावास का उसे कोई सरकार कम करती है, तो यहाँ पर जिस व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा दी गई है उसे कम से कम 14 वर्ष तक तो जेल में बिताना ही पड़ेगा। उसके बाद राज्य सरकार या केंद्र सरकार को यह पावर दी गई है कि वह उसकी सजा कम कर सकती है या खत्म कर सकती है। दोस्तों, यहाँ पर देखने वाली बात है कि आईपीसी की धारा 55 में यह बताया गया था कि यदि कोई सरकार आजीवन कारावास को कम करती है तो यहाँ पर वह ऐसा कम करेगी आजीवन कारावास को कि वह 14 वर्ष तक ही सजा यहाँ पर जो अपराधी व्यक्ति है उसको भुगतेगा, उससे ज्यादा नहीं भुगतेगा। लेकिन यहाँ पर सीआरपीसी की धारा 433 ए में यह प्रावधान किया गया है, यदि कोई सरकार आजीवन कारावास की सजा को कम करती है तो यहाँ पर यदि मृत्यु दंड से दंडनीय यदि कोई अपराध है उसमें आजीवन कारावास की सजा भी दी जा सकती है। यदि आजीवन कारावास की सजा दी जाती है तो यहाँ पर अपराधी व्यक्ति को कम से कम 14 वर्ष तक जेल में रहकर बिताने पड़ेंगे। लेकिन इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में बहुत से ऐसे जजमेंट आ गए हैं और जिसमें यह बताया गया है कि यहाँ पर सरकारें यदि किसी व्यक्ति ने 14 वर्ष तक जेल में नहीं भी बिताए तो भी उसको दंड को माफ या कम किया जा सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से हमने आजीवन कारावास से जुड़ी हुई गलतफहमियां और इसके लिए क्या स्पष्ट प्रावधान है इसके विषय में समझा है। यदि कोई गलतफहमियां और कोई स्पष्टीकरण बाकी रह गया है तो इस वीडियो में हम दोबारा उसको बता देते हैं। यदि किसी व्यक्ति को यह गलतफहमी थी कि आजीवन कारावास की सजा 14 वर्ष की होती है कि 20 वर्ष की होती है कि आजीवन कारावास में दिन और रात को अलग अलग जोड़ा जाता है, तो इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि आजीवन कारावास की सजा पूरे जीवन भर के लिए होती है। यहाँ पर उसको उर्दू में जब हम उम्र कैद कहते हैं तो इसका मतलब ही है कि उम्र भर के लिए कैद है। तो यहाँ पर आजीवन कारावास की सजा पूरे जीवन के लिए होती है। और यह गलतफहमी थी कि दिन और रात अलग अलग जोड़ा जाता है, तो यहाँ पर 24 घंटे का एक दिन जोड़ा जाता है, दिन और रात को अलग अलग नहीं जोड़ा जाता है। इसके बाद आईपीसी में इसके लिए क्या प्रावधान थे। आईपीसी में यह बताया गया है कि जो धारा 53 है उसमें दंडों के विषय में बताया गया है, तो उसमें यह बताया गया है कि आजीवन कारावास का भी एक दंड होगा। इसके बाद आईपीसी की धारा 55 में क्या बताया गया है, तो आईपीसी की धारा 55 में यह बताया गया है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के पास यह पावर है कि वह आजीवन कारावास की सजा को कम कर सकती है। लेकिन यहाँ पर यह स्पष्ट कर दिया गया है, यदि सजा को कम किया जाता है तो वह जिस व्यक्ति की सजा कम की गई है तो वह 14 वर्ष से अधिक की सजा उसको नहीं दी जा सकती, यानी कि 14 वर्ष के नीचे ही, यानी 12 या 13 कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो 14 वर्ष के नीचे रहेगी। इसके बाद धारा 57 में यह प्रावधान किया गया है कि आजीवन कारावास की जो भिन्न होती है यदि उन्हें गणना की जाएगी तो यहाँ पर वह 20 साल की मानी जाएगी, यानी कि यदि किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा यहाँ पर देखी जाएगी तो वो 20 साल की मानी जाएगी। तो वहां पर 20 साल की सजा नहीं दी गई है। यहाँ पर यह बताया गया है कि यदि किसी को जुर्माना बताना है कि यदि कोई व्यक्ति जुर्माना लगाया गया है तो वह जुर्माना नहीं देता, तो यहाँ पर बताया जाएगा कि उस व्यक्ति को जो आजीवन कारावास की सजा है उसको 20 साल माना जाएगा। तो उसका यह कह दिया जाता है कि 1/4 उसको और जेल में बिताना पड़ेगा। या किसी व्यक्ति की सजा को कम करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर किस प्रकार से मानो उस व्यक्ति ने आजीवन कारावास दिया गया है और सरकार चाहती है कि इसका 1/4 कम कर दिया जाए, तो कैसे भिन्न की गणना की जाएगी। तो यहाँ पर बताया गया कि जो 20 वर्ष है आजीवन कारावास के लिए जो जोड़ी जाएगी, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि यदि 1/4 कम किया जाएगा तो
20 वर्ष से कम किया जाएगा। तो भिन्नों के विषय में समझ में आ गया। तो इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि जो 14 साल हो 20 साल है, हो सकता है इसकी वजह से गलतफहमी हो। इसके बाद सीआरपीसी में क्या प्रावधान किए गए? सीआरपीसी की धारा 432 और 433 में जैसे आईपीसी में प्रावधान किए गए उसी प्रकार के प्रावधान किए गए, लेकिन सीआरपीसी की धारा 433A में यह प्रावधान किया गया है कि आजीवन कारावास की जो सजा कम की जाएगी, यदि उसमें मृत्युदंड की भी सजा दी जा सकती है उस अपराध में, तो यहाँ पर उस व्यक्ति को जिसने को यह सजा कम करनी है उसने कम से कम 14 वर्ष जेल में बिता लिए गए हैं, तभी उसकी सजा कम की जा सकती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से आजीवन कारावास के विषय में आप स्पष्ट रूप से समझ गए हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन में प्रेस कीजिए, जिससे मैं आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचा सकूं। मेरे वीडियो से जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।